दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़बानी पर। आज की कहानी है केरल से। केरल में एक जगह है मन्नार। वहाँ पर एक महिला रहा करती थी, उसका नाम था कला। और उससे कुछ ही दूर पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था अनिल कुमार। क्योंकि आसपास रहते थे और हम उम्र थे, दोनों में बातचीत होती है और कुछ ही मुलाकातों में दोनों के अंदर प्यार हो जाता है। अब प्यार तक तो बात कहीं ठीक थी, लेकिन दोनों फैसला करते हैं शादी करने का। प्रॉब्लम उसमें आती है, दोनों की जो जाति होती है वो बिल्कुल डिफरेंस है। दोनों अपने माँ बापों से बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लड़की होती है कला और जो लड़का है अनिल कुमार, दोनों के जो परिवार हैं वो शादी से इनकार कर देते हैं। अब क्योंकि उनकी मोहब्बत गहरी थी, वो फैसला करते हैं घर वालों के खिलाफ जाकर शादी का वो फैसला करते हैं और वो शादी कर भी लेते हैं। 2007 में वो शादी कर लेते हैं आपस में और दोनों अपना घर छोड़कर कहीं तीसरी जगह पर रहने लगते हैं। 1.5 साल बाद उनको एक लड़का होता है। अनिल कुमार का थोड़ा आना जाना लगा रहता था बाहर, तो वो अपने काम के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाता रहता था। शादी को धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। जो बच्चा है, क्योंकि 1.5 साल में बाद वो बच्चा हुआ था, तो करीब वो भी 6 महीने का हो जाता है। इसी बीच कला को ये शक होता है कि अनिल का कहीं दूसरी जगह अफेयर है, जो ये बहाना बनाकर बाहर जाता रहता है। और जब अनिल साउथ अफ्रीका से आता है तो उसको ये शक होता है कि कला का कहीं अफेयर है, और दोनों के दिमाग में कहीं ना कहीं गलतफहमी एक जगह बना लेती है, और वो गलतफहमी धीरे धीरे जहर का काम करती है। दोनों को एक दूसरे से नफरत होने लगती है। जो प्यार और मोहब्बत है वो 2 साल में उन दोनों का ख़त्म होने लगता है। अब क्योंकि उन्होंने 2007 में शादी की थी, 2009 आ जाता है। एक दिन पड़ोसी देखते हैं कि कला दिखाई नहीं दे रही है। वो अनिल कुमार से पूछते हैं कला कहाँ है, तो अनिल कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नाम सूरज है, उसके साथ कहीं चली गई है। अब क्योंकि दोनों में नफरत होती है, रोज़ उनमें नोक झोंक होती रहती थी, तो पड़ोसी भी उनकी आवाज़ सुनते रहते थे और पड़ोसियों को भी पता था कि ये लोग आपस में दोनों पति पत्नी की नहीं बनती है, और रोज़ उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो जो पड़ोसी थे और जो रिश्तेदार थे, तो उनको भी लगा कि जो कला अनिल के साथ आ सकती है तो वो किसी के साथ जा भी सकती है, और वो ये सोचकर इस बात का सब्र कर लेते हैं कि कला सूरज के साथ चली गई है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब जो कला के पेरेंट्स थे, क्योंकि उसने बिना अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर अनिल कुमार से शादी करी थी, तो वो एक तरीके से उससे नाता तोड़ चुके थे। उन्हें उससे मतलब नहीं था कला अब कहाँ है। उन्हें लगता था उसने, हमारी बेटी ने हमारी बेइज्जती करी है, हमारे ख़ानदान की नाक कटा दी है गैर बिरादरी में शादी कर कर, और अब हम उससे वास्ता मतलब नहीं रखेंगे। तो उन्हें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब वो अनिल के साथ है या सूरज के साथ है या कहीं और है। तो वो ना कोई उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं और ना ही उसकी खुद जांच पड़ताल करते हैं। उनको था हमारे यहाँ से गई, अब हमारा उससे मरना जीना किसी तरह की कोई वो नहीं है, सब खत्म है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अनिल कुमार जो साउथ अफ्रीका जाता रहता था, और उसके बाद वो फिर इसराइल चला गया, कभी किसी देश कभी किसी देश, इसी तरीके से वो बाहर था। अब अचानक एक दिन होता है कि थाने के अंदर एक लेटर आता है, और उस लेटर में लिखा होता है कि करीब 15 साल गुजर गए हैं। इस थाने के इलाके में एक लड़की थी, महिला थी कला, और वो गायब है। उसका कत्ल हुआ है, और कत्ल 4 लोगों ने किया है। अब थाने में जब लेटर आता है उसको पढ़ा जाता है, थोड़ा पुलिस इसको सीरियस लेती है, और पुलिस यही सोचती है कि अगर लेटर आया तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तो पुलिस अपना रिकॉर्ड छानती है कि कोई 15 साल पुरानी कोई मिसिंग रिपोर्ट हो, क्योंकि कला के भी 15 साल हो चुके थे मिसिंग के, एक लंबा अरसा हो गया था। अनिल भी बेफिक्र और सब बेफिक्र थे। सबको यही पता था कि कला सूरज के साथ कहीं चली गई है, और सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब पुलिस अपना रिकॉर्ड निकालती है और देखती है, तो उसमें 15 साल पुराना कोई भी ऐसा केस नहीं था जिसमें कोई लड़की गायब हो।
तो पुलिस दूसरे थानों को, जो आसपास के जो थाने हैं, उनसे जानकारी लेती है कि आपके थाने में कोई ऐसी मिसिंग रिपोर्ट हो या कोई मर्डर केस हो, जो 15 साल पहले कोई ऐसी लावारिस बॉडी मिली हो जिसकी शिनाख्त ना हो पाई हो, या किसी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई हो। तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। पुलिस को लगता है ऐसे किसी ने लेटर भेज दिया है टाइम ख़राब करने के लिए, और इसको छोड़ो। लेकिन अब पुलिस की कुछ ड्यूटी है, उस लेटर को एसपी के पास भेजा जाता है। अब एसपी के पास जब वो जाता है तो एसपी और थानों में और उस थाने में सब में उसके आदेश देते हैं कि इसकी जानकारी निकाली जाए। अगर कुछ ऐसा है तो हत्यारे बाहर नहीं होने चाहिए, और जो उनकी सही जगह है जेल, वो वहीं पर पहुंचने चाहिए। अब एसपी साहब पुलिस को, जो उनके अधिकारी थे, उनको बोलते हैं कि अगर कला का नहीं पता चल पा रहा है तो जो इसमें बाकी 3 नाम लिखे हुए हैं उनको ढूंढो, क्या पता वो मिल जाए और उससे फिर कड़ी जुड़ जाए। तो पुलिस उन नाम के आदमी को ढूंढती है, कला के नाम की महिला को ढूंढती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब घूम फिर के बाद फिर वो एसपी के पास आती है कि अब क्या करें। अब एसपी साहब कहते हैं कि अगर कोई बात नहीं, हमें कला नहीं मिल रही है, या ये जो 3 नाम इसमें लिखे ये नहीं मिल रहे हैं, तुम उसको ढूंढो जिसने ये लेटर लिखा है, हो सकता है उसको जानकारी हो। अब पुलिस फिर दोबारा से शुरू करती है और ढूंढती है कि किसी तरीके से पता चले कि ये लेटर किसने लिखा है। कोई तो मिल जाए, वो लड़की कला मिल जाए, या वो 3 में से कोई मिल जाए, या जिसने लेटर भेजा है ये मिल जाए, तो कहीं से भी जो इन्वेस्टिगेशन है शुरू हो। लेकिन फिर मामला जीरो पर आ जाता है। अब एसपी साहब दिमाग लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कहीं हम नाम में कोई मिस्टेक ना कर रहे हो सकता है उसका नाम कला देवी हो, कलावती हो, कल्याणी हो। तो एसपी साहब दोबारा से समझाते हैं और उस चीज़ का आदेश देते हैं कि इससे मिलते जुलते नाम को तुम सर्च करो। अब पुलिस फिर अपने इलाके में फैलती है, घूमती है, देखती है, अपने रिकॉर्ड देखती है। तो एक मोहल्ले में पहुंचती है जहां पता चलता है कि 15 साल पहले एक कला रहती थी और वो अपने बॉयफ्रेंड सूरज के साथ कहीं चली गई। अब पुलिस को कुछ मिलता है। अब वो पूछते पति कहाँ है, कि पति तो उसका बाहर साउथ अफ्रीका है या इसराइल होगा या किसी और कंट्री में होगा, वो बहुत कम आता है। अब पुलिस कला के माता पिता के घर जाती है। वहाँ जाकर पता चलता है कि माता पिता ख़त्म हो चुके हैं, अल्ले देकर एक भाई बचा है। अब भाई से पूछते हैं तो भाई कहता है कि हमें उससे नफ़रत थी, उसने दूसरी बिरादरी में शादी करी, अब हमें तो उससे पहले ये हमारा दिल दुखा हुआ था, लेकिन फिर हमें पता लगा वो उसको भी छोड़कर किसी सूरज के साथ चलेगी, तो अब हमें और अपनी बेइज्जती लेगी, तो और हमने उससे और ज़्यादा दूरी बना लिया, और हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो भाड़ में जाए कहाँ है, कुछ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। अब पुलिस को वहाँ से कुछ नहीं मिल पाता, इधर अनिल नहीं मिल पाता क्योंकि वो भी नहीं है, कला भी गायब है। अब फिर कहानी एसपी साहब के पास कि अब क्या करें। तो एसपी साहब कहते हैं कि अब हमारे पास एक क्लू है कि वाकई में ही जो कला नाम की महिला है वो गायब है, और इससे मिलते जो ये जो 3 नाम है, इससे ज़रूर कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन होगा, या अनिल के दोस्त होंगे, या कला के होंगे, या उसके भाई के होंगे, या उसके परिवार के होंगे। अब तुम इन 3 नामों को ढूंढो। अब पुलिस उनको भी ढूंढ लेती है, फिर उनको ढूंढती है, फिर उनका हिस्ट्री निकलवाती है कि कोई इनमें क्रिमिनल है क्या, कोई ऐसा हो कि कोई जेल गया हो। तो उनमें से एक जो व्यक्ति होता है, तो पुलिस को पता चलता है कि ये जेल होकर आया है। तो पुलिस देखती है उसकी फाइल में किस लिए गया था, तो उसका पत्नी से अपनी झगड़ा होता है, और पत्नी उसका घर छोड़कर अपने मायके आ जाती है। और वो जब मायके होती है तो वो उसको लेने जाता है, और वहाँ पर जाकर धमकी देता है कि या तो तू आ जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूँगा और मैं तुझे गायब कर दूँगा। अब जो उस व्यक्ति का ससुर होता है वो एफआईआर लिखा देता है, और भाई को पुलिस ले जाती है उठा के, और भाई को जाती है जेल। अब एक धमकी थी तो उसकी ज़मानत हो जाती है, पत्नी आ जाती है, केस ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा तीनों में से किसी को हिस्ट्री मिलती नहीं। चौथा अनिल खुद ही गायब था। तो अब पुलिस उनका कोई लूज पॉइंट देखती है, तो पता चलता है उनमें से एक जो है शराब का आदी है, और वो शराब पीकर बहुत बोलता है। और पुलिस ने प्लान बनाया कि सिविल वर्दी में और सादे कपड़ों में पुलिस उसके साथ उसी जगह पर उसी बार में जाती है, उसके साथ शराब पीती है, धीरे धीरे उससे दोस्ती करते हैं, अपने पैसों की उसको शराब भी पिलाते हैं।
और बातचीत में उलझाकर पुलिस की यही प्लानिंग होती है, किसी तरीके से ये कुछ उगल दे, थोड़ा बहुत भी अगर ये उगल दे तो आगे तो हम खैर उगलवा ही देंगे। लेकिन वहाँ पर भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पाती। वो दारू भी पीता रहता है लेकिन कुछ बताता नहीं। अब पुलिस खुद परेशान के अब क्या करें, 15 साल पुराना केस है, एसपी साहब ने पूरा प्रेशर दिया हुआ है, हाथ कोई चीज़ आ नहीं रही है, अनिल है नहीं, ये तीनों कुछ बोल नहीं रहे, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं, अब क्या करें। अब एसपी साहब के पास फिर से बात पहुंचती है, तो वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है उसी थाने में जो वहीं पर शराब पीता था, तो उसने भी वो बात सुनी होती है, लेकिन क्योंकि सारे अधिकारी उससे सीनियर थे, अब वो उनको बताते में डरता है, थोड़ा शर्माता है कि अगर मैं इसको बोलूँगा अपने अधिकारी को कि मैं भी वहाँ पे शराब पीता हूँ जाके उसी बार में, तो मेरे लिए सही नहीं होगा और बुरा लगेगा, और हो सकता है मुझे डांट भी दें कि तुम अधिकारी होकर वहाँ जाके क्यों शराब पीते हो। लेकिन फिर भी वो डरते डरते बताता है शर्मा के साहब मैं भी वहीं पर जाता हूँ, और ये मैंने भी सुना है कि कोई इस तरीके से कह रहा था, बाकी उसका चेहरा मैंने भी नहीं देखा क्योंकि मैं भी नशे में था। अब पुलिस कहती गई तो फिर बात वहीं के वहीं आ गई ऐसी। लेकिन अब एसपी साहब को इतना कंफर्म हो गया था कि जिसने चिट्ठी भेजी है उसने सुना है और हमारे पुलिस वाले ने भी सुना है, तो अब ये पक्का मर्डर है। अब एसपी साहब बोलते हैं तुम उसको उठा के लाओ और उसको कूटो। अब इसमें ज़्यादा इधर उधर दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, अब वही बताएगा इसको, उसी को इन्वेस्टिगेट करो। अब पुलिस जाती है, उसको उठा के लाती है और उसकी खातिरदारी, उसकी सेवा शुरू। और थोड़ा पुलिस उसमें झूठ भी बोलती है, वो कहती है कि हमने अनिल को पकड़ लिया है और वो जेल में है और उसने सब कुछ बता दिया है कि तू उसके साथ था और तुम 3 जने थे और एक अनिल था, तुम 4 थे और अब तुम जेल जाओगे, अब तुम पे मर्डर केस लगेगा। अब ये सुन के वो शॉक हो जाता है कि अनिल पकड़ा जा चुका है। अब वो कहता है कि सर देखो मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगा, आप मुझे मारो मत, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे सरकारी गवाह बना दोगे और मुझे छोड़ दोगे। अब पुलिस सोचती है कि पहले से जाने तो सी कहानी है क्या, अभी तो हमें एक लेटर भी अटके हुए हैं, पहले पता तो चले इसको छोड़ना है या सरकारी गवाह बनाना हो तो बात की बात है। तो पुलिस कहती है ठीक है हम तुझे छोड़ देंगे, हम तुझे सरकारी गवाह बना देंगे, लेकिन तू बता है क्या सीन क्या है। तो वो कहता है कि एक दिन हमें अनिल बुलाता है अपने पास और वो कहानी सुनाता है कि मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर है और मुझे इसको ख़त्म करना है। हम तीनों चारों मिलकर उसको मार देते हैं और मारने के बाद हम उसकी जो बॉडी होती है उसको हम कार में डालते हैं और कहीं उसको सोचते हैं कहीं जाकर दबा देंगे या कहीं नहर में फेंक देंगे। लेकिन हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पुलिस की जो नाकाबंदी है, कहीं पे भीड़ है, कहीं कुछ और प्रॉब्लम है, तो हम वापस घर ही आ जाते हैं। अब बॉडी ऐसी कार में रखी हुई। अब प्लान ये बनता है कि जो घर का सेफ्टी टैंक है इस बॉडी को उसी में डाल दिया जाए, क्योंकि बाहर डालेंगे तो वहाँ पे बॉडी मिल जाएगी तो पुलिस शिनाख्त शुरू कर देगी, और सेफ्टी टैंक में डाल देंगे तो कोई ना लाश मिलेगी ना कोई पूछेगा। और उसने कहानी, एक मनगढ़ंत नाम था सूरज, उसने पहले ले दिया था कि सूरज के साथ उसका अफेयर। तो वो चारों सेफ्टी टैंक रात को खोलते हैं और रात को उसकी बॉडी उसमें डालते हैं, उसको ढक देते हैं। अब कोई पूछने वाला था नहीं कला का, क्योंकि परिवार से उसका नाता टूटा हुआ था, ना तो उसके माता पिता पूछते थे ना उसका भाई पूछता था और ना ही अनिल का घर वाला पूछता था। तो उसकी एक तरीके से ना कोई वारिस नहीं था, जो वारिस था खुद अनिल था और उसी ने हत्या की थी। तो टाइम कट जाता है और धीरे धीरे 15 साल गुजर जाते हैं। तो 15 साल जब गुजरते हैं, इसी बीच जब उन 3 में से एक की जो वाइफ झगड़ के घर जाती है, जो जेल गया था, तो ये बात उसी रात की होती है जब उसकी घरवाली उसको छोड़ के जाती है। तो वो वहाँ पर तीनों इकट्ठे होते हैं वे, और वो उनसे बात करता है कि यार इसका भी कुछ करना पड़ेगा, मेरी घरवाली ने भी बहुत परेशान कर रखा है, जैसे अनिल की वाइफ ने कला कला ने अनिल को परेशान कर रखा था, और इलाज इसका भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल हो गए हैं हमें कला को मारे हुए, आज तक किसी ने उसका पता ही नहीं है, और अनिल भी बेफिक्र है, विदेश घूम रहा है, तो क्यों ना उसको भी मैं ऐसे ही निपटा दूँ। अब यही जो लाइन थी, यही किसी जो दूसरा एक शराबी था उसने सुनी, और तीसरा जो पुलिस वाला था उसने सुनी, लेकिन पुलिस वाले ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस शराबी ने उस पर ध्यान दिया और उस शराबी ने लेटर लिखा, थाने भेज दिया, क्योंकि वो ना अनिल को जानता था और ना ही कला को जानता था। बस उसको ये था कि जो इन्होंने उसने जो सुना वही बिल्कुल लाइन लिखी है, उसने थाने में वो लेटर दे दिया। उसने सोचा अगर सच्चाई होगी तो पुलिस जाने और ये जाने, तो मेरा काम इतना ही है। उसके इस लेटर ने जो है सारी चीज़ें शुरू की। अब
उसके जो अब उसने कहानी सुना ही दी थी, तो पुलिस जो बाकी 2 होते हैं उनको भी गिरफ्तार करती है। तीसरा अब अनिल, अब उसका पता लगाती है कहाँ है, तो ये पता चलता है कि वो इसराइल में है। अब पुलिस इसकी जो तैयारी करती है, अब सोचती है कि सबसे पहले तो लाश अपने पास होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कोर्ट में हम सज़ा दिला सकें। तो पुलिस की टीम जाती है और उस सेप्टिक टैंक को खोदती है, और वहाँ पर उसको उसमें से निकाला जाता है जो भी मलबा होता है। तो उसके अंदर से एक लॉकेट मिलता है जो कला का था, और लंबे बालों का गुच्छा मिलता है जो देखने से लग रहा है किसी महिला के हैं, और थोड़ी बहुत उसमें हड्डी मिलती है, क्योंकि 15 साल का लंबा अरसा था और वो सब गल गया था उसमें जो भी था। लेकिन बाल से और जो हड्डी थी उससे डीएनए से पता चल सकता था कि ये जो कंकाल है या जो भी ये बाल हैं ये किसके हैं, क्योंकि उसका भाई जिंदा था, उससे डीएनए से मैच हो जाएगा, उसका बेटा जिंदा है उससे मैच हो जाएगा। तो केस पुलिस अपना सही खड़ा कर देगी, क्योंकि पुलिस के पास अब सारे सबूत हैं, बॉडी भी एक तरीके से मिल गई है जब डीएनए मैच होगा तो। और जब ये चीज़ें होंगी तो फिर जो एम्बेसी है इसराइल की, वहाँ पर पुलिस अपने तरीके से, क्योंकि कोई भी मुजरिम किसी भी देश में रह रहा हो, अगर वो हमारे देश का नागरिक है और हमारे यहाँ पे उसने अपराध करा है, तो एम्बेसी के जरिए उसको वहाँ से लाया जा सकता है वापस। तो इस तरीके से अब 3 वो भी और प्लस अनिल भी, सबको सज़ा होगी, उसको बुलाया जाएगा। तो ये थी आज की कहानी कि कैसे एक जो शराब के नशे में उसने एक लाइन बोली और उस लाइन को किसी ने सुना, और 15 साल पुराना एक बिल्कुल ऐसा केस जो एकदम उनका परफेक्ट मर्डर था, कोई ढूंढना नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं, कोई ढूंढने वाला नहीं, और वो आराम से 15 साल उसने गुजारे। अब उसका बच्चा भी जो 15 साल का हो गया होगा, क्योंकि उस टाइम वो 6 महीने का था। तो कुल मिलाकर पूरे तरीके से वो जिस अपराध को कर वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, एक लाइन है जो उसने शराब पीकर नशे में सुनी, और उसने एक सही जिम्मेदार नागरिक होते हुए वो बात थाने तक पहुंचा दी, और पुलिस ने बिना किसी एफआईआर के जितनी उस पर मेहनत की है, क्योंकि कोई कंप्लेंटर सामने था नहीं, लेकिन फिर भी एक पुलिस को एक जुनून था, कई बार बिल्कुल जीरो पे आकर फिर शुरुआत करी पुलिस ने। तो यहाँ पे पुलिस की तारीफ बनती है, क्योंकि बिना कंप्लेंट के इतनी मेहनत जो वहाँ के एसपी थे उन्होंने उसको पकड़ के छोड़ा। अब इसराइल से अनिल भी कोई पुलिस बुला ही लेगी और तीनों को सजा होगी इनको। तो ये थी आज की कहानी। आप अपना प्यार इसी तरह देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें और हमारी टीम को बहुत खुशी होगी। अपने विचार, अपने सवाल और अपने सुझाव कमेंट में देते रहें। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।